स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आज का नया लेक्चर है। आप लोग का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में जो क्लास 10 का था, जहाँ पे छूटा गया था। तो कहाँ छोड़ा गया था इसे आप देखिएगा वहाँ पे कि कॉमन रेडॉक्स रिएक्शन जो एग्जाम्पल थे वहाँ छोड़ा गया था। उसमें आपने पहला पढ़ा था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं पढ़ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट देख लिया था। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत। ठीक है, तो बात करते हैं तीसरा क्या है, कंबशन रिएक्शन। तो ये इस लेक्चर की जो शुरुआत है कंबशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स है जो कि रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो मेरे वीडियो लेक्चर का फ़ायदा यही है ना, आप कहीं से पढ़ सकते हैं लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको कंप्लीट नोट्स जो है गाइड्स अच्छे मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो लेक्चर से वीडियो पॉज करके आप मेरी बात सुन के और इसे राइट करते रहेंगे तो आपका कंप्लीट नोट्स मिलता रहेगा। कुछ ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा भी होगा वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग का टॉपिक कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, कंबशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। पहले तो ना रिडॉक्स में इनमें ऑक्सीडेशन होता ही होता है, ध्यान दें। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कंबशन रिएक्शन को बच्चों राइट कर लीजिएगा, इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी डिफिनीशन। तो कंबशन क्या होता है कि कोई सबस्टेंस बर्न होता है ना, मतलब जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एयर जो गैस होती है उनके प्रेजेंस में बर्न करता हो। आप लोग जानते हो इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में जो दो मेजर गैसेस पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, एक नाइट्रोजन एक होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई चीज जल रही है तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जलना ही जलना है। ठीक है, तो कंबशन में ये होगा कि कोई सबस्टेंस जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या देगा, हीट और लाइट निकालेगा। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंबशन फिनोमेना या कंबशन रिएक्शन। ठीक है, उस चीज को बोलेंगे कंबशन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है कंबशन, मैंने क्या राइट किया यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो पर देखेंगे फिर वीडियो पॉज करके राइट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो बताया यहाँ पे कि कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर ए सबस्टेंस बर्न, कोई सबस्टेंस बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट और लाइट क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जैसा आपने कि क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ कंबशन ऐसा कुछ होता है ना, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, आप डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा है। एनर्जी जब बाहर निकालता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये टाइप की कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो कंबशन रिएक्शन क्या हुआ, एक तो हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको लग रहा हो शॉर्ट नोट्स आपको राइट कर लीजिए ना एरो करके, अभी मैं कराऊंगा लास्ट में कि किस रिएक्शन क्या क्या बोलते हैं, ताकि आपको फटाफट क्वेश्चन करते चलो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 क्या निकालेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और कुछ फॉर्म में क्या हीट और एनर्जी कुछ निकालेगा। ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्ट आपको बनना ही बनना है कुछ ना कुछ, और हीट और लाइट एनर्जी फॉर्म में कुछ न कुछ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे इस चीज का। एक और होती है कार्बन और O2 प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। तो अभी एग्जाम्पल कर लीजिए एक। ठीक है, तो अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल करूंगा कि एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग को आना ही चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन सबस्टेंस जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या क्या निकालता है, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर वेपर मतलब वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, आप राइट करेंगे। हाइड्रोकार्बन वो सबस्टेंस होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ना, या कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन हो, मात्रा अमाउंट हो, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। पर राइट कर लेंगे हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ CO2 निकालेगा, वाटर वेपर मतलब वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे क्या, H2O वाटर वेपर। ठीक है, और हीट और लाइट एनर्जी तो निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसमें एक सबसे बेस्ट जो इसकी जनरल फॉर्म पहले उसे राइट कर लेंगे, हाइड्रोकार्बन
O2 ऑक्सीजन प्रेजेंस बर्न हुआ तो CO2 H2 निकालेगा हमेशा, ध्यान रहे। और केवल हाइड्रोकार्बन, ओके, हाइड्रोकार्बन ही समझना आपको जनरली, और हीट और लाइट एनर्जी फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन नाम आप राइट कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन जो मेनली आपको याद करना है, एक तो मीथेन है, एक मीथेन है, इसका CH4 होता है, ठीक है। मीथेन गैस जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे बैलेंस भी करते चलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 ले लिया हमने, ठीक है, अभी 2 मत रखो, O2 ले लिया गैस फॉर्म में, तो क्या निकालेगा CO2 और H2O, ठीक है, CO2 और H2O, और एनर्जी निकालेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा ही। तो यहाँ बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कितने हैं CH4, यहाँ पे कितना था O2 था, यहाँ कितने 2 O2 हो गए, तो 2 लगा दिया आपने, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन भी 4 है, तो बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंसिंग एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा कंबशन रिएक्शन का, ठीक है। तो किसके लिए होगा, हाइड्रोकार्बन के लिए होगा, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर बर्न करेंगे इथेन को, या कंबशन ऑफ इथेन बोलेंगे, इथेन गैस फॉर्म हो गई, ध्यान रहे। तो यहाँ पे C2H6 क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला आप राइट करेंगे, C2H6 हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं इथेन, ठीक है, इथेन है, मैंने दिया यहाँ पे इथेन, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन बर्न होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी बैलेंस मत करिए, O2 रखिए, यहाँ CO2 और H2 निकाल लिए, ठीक है, और एनर्जी निकलेगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दिए, 7, 4 और 6, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो ये रहा कंबशन रिएक्शन एग्जांपल। अभी कंबशन के और भी एग्जांपल हैं, पहले आप इसे राइट कर लेंगे, अभी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लूंगा ताकि आप लोग जानते रहेंगे, ठीक है। इसे तो इसे राइट करिए, फिर आगे देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट करता हूँ इसके एग्जाम्पल, और भी कंबशन कितने टाइप के होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। तो इससे समझ में आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कब बन रहा था, ठीक है। तो पहले इसे राइट करें, फिर आगे। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा कंबशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको 4th चैप्टर जब आएगा तो वहाँ बहुत काम आएगा, ठीक है। जिसे सब करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दें आप लोगों की हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। यहाँ मैंने हाइड्रोकार्बन कुछ नाम राइट कर दिए हैं, अब अभी राइट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। 4th चैप्टर जब आएगा वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4 मैंने बताया था, बर्निंग ऑफ CH4, इथेन है C2H6, यहाँ पे प्रोपेन है C3H8 है, यहाँ पे ब्यूटेन है C4H10 है, एथीन भी होता है, प्रोपेन भी होता है ना, तो एथीन मतलब राइट कर दिया C2H4 ताकि आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन नाम राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी राइट कर दिया यहाँ पे। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन ब्यूटेन क्या होती है, LPG गैस में पाए थे ना, ये क्वेश्चन पूछता है जीके में जनरली। आपको जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बैठते हो ना, जनरली आपको हो गया नवोदय हो गया, किसी भी एग्जाम बैठते हो ना छोटे मोटे, तो आप पूछ सकता है कि LPG में क्या क्या होता है। तो LPG में होता है प्रोपेन ब्यूटेन, तो मैंने राइट किया LPG होता है प्रोपेन ब्यूटेन, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सा होता है इसमें, प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर LPG को बर्न करते हैं, अगर डोमेस्टिक जो गैसेज यूज करते हैं आप लोग घर पे खाना पकाने के लिए, कुकिंग ऑफ फूड के लिए, वहाँ पे क्या होता है कि अब LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, और भी गैसेज होती है यहाँ पे, लेकिन ये मेजरली होती है, इसमें मेजर क्या होता है, प्रोपेन। तो जब बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है वहाँ पे निकलता है ना, फ्लेम निकलती है गैस के बाद ना, जो होता है आपका इक्विपमेंट होता है वहाँ पे गैसेज निकलती है ना, फ्लेम निकलता है, तो वहाँ मतलब LPG बर्न हो रही है, LPG बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा, हीट और लाइट फॉर्म निकलता है। आप देखते हो ना फ्लेम क्या होता है, लाइट देती है और हीट तो मिलता ही आपको, तभी खाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप बात करेंगे क्या, बर्निंग ऑफ LPG या कंबशन ऑफ LPG। तो यहाँ पे LPG अगर बर्न करेंगे तो 2 होगा यहाँ पे, बर्निंग ऑफ LPG क्या क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ओके। तो अगर प्रोपेन बर्न होगा, पहले बात करते हैं प्रोपेन के, बर्निंग ऑफ प्रोपेन, तो C3H8 ले लिया, O2 ले लिया, ठीक है। अभी बैलेंस मत करिए, बैलेंस बाद में कर लीजिएगा। C3H8 गैस फॉर्म होता ही है, O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट बर्न हुआ तो CO2 और H2 निकालेगा। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं CO2 और H2 निकालते हैं, कहीं यहाँ पे लिक्विड लिखा जाएगा, तो लिक्विड चाहे वो आपका वाटर वेपर ही होते हैं, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे, इसलिए गैसेस लिख दिया, एनर्जी निकालेगा हीट और लाइट फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले आप इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए ना, सिंपली 5 लगा, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ ब्यूटेन। बर्निंग ऑफ ब्यूटेन, अब क्या हुआ कि प्रोपेन बर्न हो गया, अगर LPG बर्न होगी तो ये बर्न होगा, यही बर्न होगा ना, आपका प्रोपेन बर्न हो गया। अब बात करेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है। तो यहाँ पे बर्न करिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 और H2 निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, ठीक है। इसे बर्न के लिए 8, 10 और यहाँ पे 13 और 2। अभी बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, जो कि कहीं नहीं होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट वे बताऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन के लिए होगा केवल, ठीक है, अप्लाई करेंगे आपको, बस आप इसे राइट कर लीजिए ना। बैलेंस करने जो दिक्कत है आप लोग बच्चों ना,
वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। मैं ट्रिक बता दूंगा एक, वो अभी वीडियो बने रहिए, देखते रहिए आप लोग, ठीक है, राइट करते रहिए बस, ठीक। फिर यहाँ पे बर्निंग ऑफ एथेनॉल है। एथेनॉल क्या होता है, आप जानते हो ना कि जो एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है वो एथेनॉल से बनता है, ठीक है। एथेनॉल अगर 100% हुआ आपने पी लिया तो आप जान लो कि आपकी थोड़ी जो हेल्थ है खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं ना, जो ड्रिंकिंग के लिए, उसमें 42% क्या होता है, एथेनॉल होता है, C2H5OH 42% के आसपास होता है, ठीक है। तो C2H5OH होता है यहाँ पे। तो अगर इसको बर्न करे, एथेनॉल को बर्न करे, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5OH, याद रखिएगा, C2H5OH, ठीक है। OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। अभी सब लिखते जाइए, बस 4th चैप्टर में जब आएगा वहां पे एक्सप्लेन कर देगा, बस राइट कर जाइए। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जब बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न करेंगे CO2 और H2 निकालेगा इन द फॉर्म एनर्जी, ठीक है। ये लिक्विड बन जाएगा, खैर बात की बात है, लेकिन ये क्या स्पेशल केस है सब, ठीक है। लिक्विड फॉर्म बन गया, वाटर ग्रुप बन गया आपका। तो आप इसे राइट कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो सिंपल बैलेंसिंग का तरीका है, 3 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, ठीक है। आप बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करना आपको आ जाएगा, ठीक है। बताया भी गया आपको बार बार। चलिए अब एक क्या है कि एक एग्जांपल और है, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, जैसे आप लोग क्या करते हैं, फूड लेते हो, फूड में क्या होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटोज हो गया, शुगर हो गया, बनाना हो गया, और भी वेजिटेबल होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और उस कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लूकोज नाम की चीज होती है, जो कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो थोड़ा क्या था, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करते हुए CO2 और H2 भी निकालता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं कंबशन या एक्सोथर्मिक। जो कंबशन होगा वो एक्सोथर्मिक भी होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। ध्यान दें आपको, अभी कराऊंगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। तो आप राइट करिए, कंबशन को एक्सोथर्मिक या रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक और कंबशन बोलते हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हीट इज इवॉल्व या हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट इज रिलीज या इवॉल्व, इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो आप इसे राइट कर लेंगे अच्छे से। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। बताया मैंने क्या होता है यहाँ पे ना, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे 6O2 रहेगा, 6 लगा दिया, 6 और 6, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लगेगा बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिए, यहाँ पे तरीका 6 और 6 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, इजी है, ठीक है। तो अब इसे राइट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो कंबशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आप बस समझाऊंगा कि उसको समझना आप आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन समझना आपको क्या है कि कितने टाइप का क्यों होता है, ठीक है। अगर आप ये समझ जाएंगे, थोड़े बहुत डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे, जो जनरली आपके इन्वायरमेंट में जो आसपास चीजें घटती है ना, बोलते हो ना कि काली क्यों लग गई ना, जल रहा है, धुआं निकल रहा, काली क्यों लग गया, या काली क्यों नहीं बनना वहां पे ना, तो ऐसा क्यों होता है। तो उससे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक होता है, पार्शियल कंप्लीट कंबशन एक होता है, पार्शियल कंबशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंप्लीट पढ़ेंगे, तो इससे पहले राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंबशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि कोई सबस्टेंस जब बर्न होता है, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है। उससे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जब कुछ ऐसा होता है तो वहां पे जो होता है कि जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट निकलेगी, वो अच्छी होगी, विजिबल होगी, ठीक है, दिखेगी हमें, मतलब फील होगा हमें, ठीक है। और CO2 H2O तो निकालेगा जो भी निकालना आपका प्रोडक्ट आपका, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट और लाइट निकलेगी जो हमें दिखेगा। तो कंप्लीट कंबशन इसे बोलते हैं जब क्या हो, कोई सबस्टेंस प्रॉपर तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन मिले उसे, तब उसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ कंबशन क्या होता है यहाँ पे, तो कंप्लीट एक तरफ, इनकम्प्लीट, ठीक है। इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा इसका डिफरेंस भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीट कंबशन, तो मैंने बस लिखा द सबस्टेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीजन उसे मिलेगा बर्न होने के लिए, ठीक है। तो उसे एंड रिलीज लाइट एंड हीट एज अ बाई प्रोडक्ट, क्या होगा, लाइट और हीट एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, जो कि विजिबल होगा, हमें फील होगा ना कि बर्न हो रहा है। जैसे LPG बर्न होती है, कंप्लीट ऑक्सीजन मिलता है, फ्लेम अच्छी होती है, तो वहां पे मालूम पड़ता है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है।
तो चलिए आप देखिए कि कार्बन हो गया, जनरली बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 निकलता है, एनर्जी निकलता है, हमें फील हो जाता है, ठीक है। और आपने मेथेन का देखा था, कंबशन या बर्निंग ऑफ मेथेन, CH4O2 प्रेजेंस में बैलेंस कर लीजिए तो CO2 H2 निकलेगा, एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट क्या होगा, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस सबस्टेंस को बर्न होने के लिए कंप्लीट ऑक्सीजन चाहिए, तो इनकम्प्लीट में क्या होगा, इस सबस्टेंस को बर्न होने के लिए प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मतलब वो ऐसी जगह बर्न होगा, या तो कोई किसी जगह मतलब इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर प्लेस पे बर्न होगा, या उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा तब बर्न होगा, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पे, अगर इसे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा ना। तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो आप देखते हो ना कहीं कालिक बन जाती है, मतलब काला वहां पे बन जाता है, कुछ लग जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सूट, कालिक, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो आपको ध्यान रहे कि जनरल जो आपके आसपास जब होता देखते हो आप ना, बोलते तो वहां समझ जाना कि अगर कालिक बन रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे सूट फ्लेम, सूट जो बन रहा है यहाँ पे मतलब कालिक बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि कंप्लीट कंबस्शन, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, तब ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे। तो सबस्टेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन ना, कुछ सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस बर्न होगा, या कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उसे, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच सबस्टेंस आर अनएबल टू बर्न कम्प्लीटली, जिससे क्या होगा, जो सबस्टेंस होगा वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा। अगर बर्न नहीं पाएगा, सच रिएक्शन लीव सूट इन द कंटेनर, मतलब जहां पे जिस प्लेस पे वो बर्न हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रहा है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहां क्या होगा, सूट बन जाएगा, कालिक बन जाएगी इन द कंटेनर ड्यू टू दिस प्रोसेस अलॉन्ग विच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको मालूम पड़ा होगा कि जब यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता, तो आपको ध्यान होगा ना कि जब बाइक या ट्रैक जो व्हीकल चलते हैं रोड्स पे, वहां पे क्या धुआं निकलता है ना, देखते हो ना, जो निकलता है एग्जॉस्ट निकलता है बाइक का या व्हीकल का, तो वहां देखते हो ब्लैक कलर का कुछ बन जाता है, काले टाइप का, साइलेंसर के पास या जहां से निकल रहा है एग्जॉस्ट, तो वहां देखते हो कि जो जो वहां पे LPG होती है, सॉरी, जो वहां पे पेट्रोल या डीजल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं मिलके, ठीक है। तो वहां पे कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है यहाँ पे, जो भी सबस्टेंस है सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पा रहा है बर्न होने के लिए, तो वहां पे कालिक निकल रही है, निकलता देखते हो आप, निकलता। तो वहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने सुना भी होगा कि एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट निकलेगा, तब क्या होगा वहां पे, तो पूरे एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, कंप्लीट कंबशन का रिलेट है कि आपका जो इन्वायरमेंट है पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब कोई सबस्टेंस उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सूट बनाएगा, मतलब कालिक बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो एटमॉस्फेयर है जो पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो जनरली आपको व्हीकल दिखते होंगे, जो ट्रांसपोर्ट चलते होंगे, गाड़ी चलती होंगी, वहां पे जनरली दिखते होंगे आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि कार्बन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट बर्न हुआ तो CO निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा, यहाँ पे गैस हो गया, ठीक है, फॉर्म में। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपको फर्क मिल गया होगा। ये तब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए वही चीज है, कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें बनाया CO2, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता था। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जो कि एयर पॉल्यूटेंट होता है, यहाँ क्या हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस रहे, आप इसे राइट कर लीजिए, पूछता तो नहीं है पर आपको जो जनरल फिनोमिना होती है वो आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यही कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे लेक्चर का यही फायदा, ठीक है। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट है कि कंबशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे बड़े बड़े जो 8 आ रहे थे, 9 न्यूमेरिकल वैल्यू लग रहे थे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, H2 का आगे, CO2 का आगे, तो वहाँ पे कैसे इसको इजिली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजिली सॉल्व करने का तरीका एक आपको याद करना पड़ेगा। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे ट्रिक्स टू बैलेंस कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन कंबशन करेंगे, मतलब उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो क्या बनेगा उसका, तो एक फॉर्मूला क्या रखना है कि CXHY ना, CXHY इसमें क्या होगा, जैसे आपको मिल गया कि मीथेन ना, अब यहाँ देखिए CH4 मीथेन है, अब देखिए CXHY से आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है CXHY, अगर यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनूंगा, क्या निकाला है CO2 और H2O। अब देखिए X और Y क्या है, यहाँ पे X और Y को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे X और Y को आइडेंटिफाई कर दिया, उठा के फॉर्मूले पुट कर दिया, आंसर आपका आ गया, बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले कंबशन ऑफ मीथेन, तो कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा CH4, आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो मैंने राइट करवाया उसे कर लीजिए भी, ठीक है, बाकी आपको फटाफट आ जाएगा जब चैप्टर 4 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आइडेंटिफाई करिए, पहले इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक यही है कि आइडेंटिफाई करना है X और Y को, ठीक है, और उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका बैलेंस हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे CH4 में मीथेन में X क्या Y क्या है, तो देखिए यहाँ पे X है, X क्या है यहाँ पे 1, जब कुछ नहीं होता 1 होता है, X क्या हुआ 1 हुआ, और Y क्या हुआ, Y देखिए क्या हुआ 4 हुआ, Y 4 हुआ। चलिए यहाँ पुट करिए, तो पहले क्या हुआ, लिखेंगे इक्वेशन CH4 ओके प्लस X कितना है 1, Y कितना है 4/4, ठीक है, और क्या हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हुआ। अब देखिए X क्या होगा यहाँ पे 1 ना, X क्या 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी CO2 ओके, और Y क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4/2 H2O ओके। चलिए कर लीजिए यहाँ पे CH4 सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स है, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2O2, ठीक है, आपको आ रहा होगा सामने, तो E क्या हो गया, तो CO2 हो गया, 4/2 2 2 जा 2H2 ओके, तो बैलेंस हो गया। देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ कितने हैं 2 और 2 2 4, कितना हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा बर्निंग ऑफ या कंबशन ऑफ इथेन, कंबशन ऑफ इथेन करते हैं, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैंने कराया था C2H6, इथेन फॉर्मूला ही था C2H6, नोट्स देखिए आप लोग ना, C2H6। चलिए यहाँ पे X क्या है 2 है, Y क्या है 6, देखिए इस नीचे देखिए ना, इससे करिए X और Y को, ठीक है, आपको समझ आ रहा है 2 और 6 ओके। चलिए राइट करेंगे यहाँ पे, तो C2H6 फॉर्मूला क्या है X प्लस Y/4, X कितना है 2, Y/4, Y कितना होगा 6/4 O2 ओके, ये राइट कर दिया आपने। अब X कितना है, X कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा 2CO2 ओके, और Y कितना है, Y है 6, तो 6/2 H2, ठीक है। चलिए क्या होगा 2 3 जा, और यहां पे कितना होगा 2, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, देखिए फ्रैक्शन है 2 प्लस 3/2 ना, फ्रैक्शन जब आए कोई चीज तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7/2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको फ्रैक्शन को, 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 कितना होगा 7/2 O2 ओके, यहाँ कितना होगा 2CO2 हो गया, और प्लस यहाँ कितना होगा 3H2O। अब देखिए बच्चों, अब करना क्या है, देखिए कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या है देखिए 7/2, तो ये 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक करना आपको, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ लिख राइट करता हूँ, यहाँ कितना मिलेगा, देखिए 2 से करिए मल्टीप्लाई, 2C2H6 प्लस यहाँ कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी और इस साइड भी, 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कितना बचेगा 2 2 जा 4CO2, और कितना हो जाएगा 6H2
ठीक है। तो आई थिंक बैलेंस हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 7 2 14 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक कर लेंगे आपका हो जाएगा 4 2 8 इधर हो गया, 8 और प्लस 6 14 हो गया। और कार्बन कितने हैं 2 2 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 6 2 12, यहाँ पे 6 2 12, बैलेंस हो गया। तो अगर ये याद रहेगा आपको ना, तो आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन का रिएक्शन आराम से बैलेंस करके राइट कर सकते हैं, मीथेन तक की दिक्कत नहीं है। ओके, जब बड़े बड़े आएंगे जैसे प्रोपेन, पेंटेन या ब्यूटेन, आपको क्लास 11 12 में आराम से मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप यही कर लेंगे तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा फिर करिएगा, मैं फिर बताऊंगा, इसको अलग से एक लेक्चर लूंगा कंबशन का, हाउ टू बैलेंस द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। ट्रिक्स कैसे है यहाँ पे देखिए, ट्रिक्स में लिखा है यहाँ पे, तो आप इसे अच्छे से राइट कर लीजिए। और जो बचा हुआ 2 प्रोपेन और ब्यूटेन का करके ऐसे ही देखिएगा, सिमिलर एकदम होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है प्रोपेन और ब्यूटेन में एक्स और वाई, और उठा के इसे पुट कर देना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब आपका जो बचेगा नेक्स्ट जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो पहले इसे राइट करिए फिर आगे बढ़िए।